बदलते मौसम में पशुओं को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया का पक्का इलाज यानी कौन सा जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है या अदर जो ट्रीटमेंट आप घर पर करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपके पशुओं में जिस तरह से यदि मौसम चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से कोई वेदर चेंज हो, जिस प्रकार से यदि बारिश का मौसम खत्म हुआ, सर्दी का मौसम आया तब भी आपके पशु में इस तरह की स्थिति हुई तो भी आप, और जो वर्तमान में जो मौसम चल रहा है, जो बारिश का मौसम चल रहा है, गर्मी के बाद में जो बारिश का मौसम चेंज हुआ, बारिश के मौसम में भी इस तरह की स्थिति है कि पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी जो बदलते मौसम में पशुओं को ये दिक्कतें पशुओं में देखने को मिलती हैं, ये कौन से मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं? ये एक तो जो बारिश का मौसम होता है उस स्थिति में, एक सर्दी का मौसम होता है उस स्थिति में पशुओं को बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया की शिकायत देखने को मिलती है। इसके साथ कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फुल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा ताकि वेटरनरियन को भी बहुत ज़्यादा और पशुपालक को भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिले। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो फील्ड के अंदर बहुत इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं और बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, यदि आपके पशु में यदि कोई भी दिक्कत है, इन सभी चारों दिक्कतों में से इन सभी का इलाज आप एक साथ पशुओं में कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट भी पा सकते हैं। देखो पशु में जब सर्दी, जुकाम, बुखार होती है तो इसमें क्या होता है, एक तो पशुओं का जो टेम्परेचर है, जिस प्रकार से नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यदि उससे अब जाता है 103, 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उस स्थिति में आप जो मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं के जिस प्रकार से नाक से पानी आ रहा है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप ये इलाज करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु धांस रहा है, खांस रहा है, यानी आपका पशु बहुत ज़्यादा खांस रहा है, उस तरह की स्थिति में, या यदि पशु जिस प्रकार से सांस ले रहा है, सांस के साथ घर घर की आवाज़ आ रही है, निमोनिया की भी शिकायत यदि आपके पशु में हो चुकी है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिले, तो सबसे पहले जिस प्रकार से सर्दी हो गई, निमोनिया की शिकायत हो गई या अदर है, तो उस स्थिति में आप एक तो उन्हें बफारा दें, विक्स का जो विक्स आती है या बाम है उसको आप गर्म पानी करें, उसके अंदर आप विक्स डाल दें और उससे जो भाप निकलती है वह आप अपने पशुओं के मुंह के पास लेकर के जाएं, उस भाप को आप दें ताकि उसमें सांस की नली है वो खुले और आपका पशु प्रॉपर सांस ले, जिससे कि जो खांसी है, सांस, निमोनिया है, इस तरह की दिक्कतें हैं, आपके पशु में रिलीफ मिले। तो ये तो है घरेलू नुस्खा जो आप अपने पशुओं में अपनाना है प्राथमिक उपचार के तौर पर। फिर क्या करना है कि यदि आपको जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवाना है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में आप जिस प्रकार से यदि टेबलेट वह जिस प्रकार नॉर्मल है, तो उस स्थिति में टेबलेट के द्वारा भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वह अपना चैनल विजेंद्र वेट केयर पर आपको बताया गया है, वहाँ पर जाकर के दे सकते हैं। लेकिन जो अब ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें इंजेक्टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस तरह के केस में और आपको ये इलाज करवाना भी पड़ता है, तभी आपका पशु जल्दी ठीक होता है, अन्यथा पशु में दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले इंजेक्शन लगाना होता है। देखो इस तरह के केस के अंदर सबसे पहले जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन है आपको एक तो CPM इंजेक्शन, जिस तरह से जीत इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है, क्लोरफेनिमाइड जो LMB का है, बहुत अच्छा है, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। तो ये जीत जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन इस तरह की दिक्कत में आप अपने पशु में उपयोग कराना है। लार्ज एनिमल में ये 10 ml इंट्रामस्कुलर आपको उपयोग कराना है। स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें 2 से 5 ml आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशुओं को लगवाना है। तो ये क्लोरफेनिमाइड साल्ट का जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में उपयोग करें। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो पशु में जिस प्रकार से इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह के एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है वह आपके पशु में उपयोग करने हैं। तो एंटीपायरेटिक के तौर पर जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस, देखो इस तरह के केस के अंदर मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन है वह अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि इंजेक्शन आपके पशु के लिए सेफ रहता है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या छोटे से छोटे पशु, सभी तरह के पशुओं के लिए। तो मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट हो, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग करा सकते हैं। जिस तरह से जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें 20 ml, कहने का मतलब है कि इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन मास में ये इंजेक्शन लगाया जाता है।
तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा दें। जैसे बड़े पशु हैं तो उनमें 20 ml जो 400 kg तक है, तो उसको आप एक साथ 20 ml ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा देना चाहिए। जिस तरह से 100 kg के छोटे पशु हैं तो उनमें 5 ml, और इसी तरह से यदि 200 kg के बॉडी वेट का पशु है तो उसमें 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये भी इंजेक्शन पशुओं के लिए सेफ रहता है। तो ये इंजेक्शन तो पशुओं को लगाना है। अब देखो इसके अंदर तीसरा जो इंजेक्शन आता है वह आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी ऐसी होनी चाहिए जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे। तो इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आपको चूज करना है। तो इसके लिए जिस प्रकार से आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वह भी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप उपयोग कर सकते हैं। बड़े पशु में 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस किसी भी रूट से आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कराया जा सकता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में आप इस एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग नहीं कराना है, क्योंकि ये पशु में स्ट्रेस पैदा करती है और कई बार पशु में दिक्कत भी पैदा कर सकती है। तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाना है। नॉन है तो उस स्थिति में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। इसके अलावा यदि आपको दूसरे एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग करना है, यदि आपको ये प्रेग्नेंट पशु हैं और यदि आपके पशु में दिक्कत ज़्यादा है, यानी मेजर दिक्कत है, जिस प्रकार से उसे खांसी भी आ रही है, निमोनिया भी हो चुका है, नाक से डिस्चार्ज भी आ रहा है, यानी हालत ख़राब है, तो उस स्थिति में आपको इंजेक्शन लगाना है एमोक्सिलम फोर्ट। एमोक्सिलम फोर्ट जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। ये इंजेक्शन सबसे अच्छा रिजल्ट इस तरह के केस के अंदर पशु में देता है। तो ये विरबेक आता है, तो इस तरह से छोटे पशुओं के लिए है तो 300 mg का इंजेक्शन लगा सकते हैं। बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, तो उनमें आप 4.5 ग्राम यानी 4.5 ग्राम का एक इंजेक्शन आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। इसको आप डिस्टिल वाटर में घोल करके आप उस पशु को लगवाना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जितने जो इंजेक्शन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटेरियन के द्वारा ही लगवाने हैं। पशुपालक आप इसकी ट्राई न करें। ये वीडियो आपके लिए नॉलेज के लिए बनाया गया है, ताकि वेटेरियन है इस तरह की यदि स्थिति हो जाए तो उस तरह की स्थिति में इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकें और पशुपालक है इस तरह का नॉलेज ले सकें। तो आपके पास वेटेरियन उनके द्वारा ये इंजेक्शन लगवाने हैं। तो ये इंजेक्शन भी आप उन पशु में लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन है प्रेग्नेंट पशु हैं, उन्होंने सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। कहने का मतलब है ये सेफ इंजेक्शन है पशुओं के लिए। तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ये आप एक दिन भी करा सकते हैं। यदि पशु को यदि दिक्कत है, जिस प्रकार से बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो गई है, तो उस स्थिति में आप 2 से 3 दिन लगातार भी ये ट्रीटमेंट पशु में करवाया जा सकता है। एक दिन कर दिया, दूसरे दिन भी आप करवा दिया, लेकिन लगभग एक ट्रीटमेंट से ही आपका पशु ठीक हो जाता है। फिर भी आप अपने पशु में जिस प्रकार से एक ट्रीटमेंट कर दिया, आपका पशु ठीक हो रहा है, तो उसके साथ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप जिस प्रकार से नेट कप आती है, एक लिक्विड नेट कप जो आपको दिख रही है, नेट कप लिक्विड, ये आयुर्वेदिक लिक्विड है। ये सभी तरह की दिक्कत में काम करती है, चाहे सर्दी, जुखाम, खांसी का तो एक रामबाण है। तो बड़े पशु होते हैं उनमें आप 30 ml सुबह, 30 ml आप शाम देना है, और मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें 20 ml, उससे छोटे हैं तो 10 ml। ये नेट कप आप अपने पशुओं को ज़रूर पिलाएं। यदि पशु में ज़्यादातर खांसी और अदर दिक्कत है, ट्रीटमेंट आपने करवा लिया। इस तरह से जो ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु में कराएं और बेटर रिजल्ट पाएँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।